ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आप सड़क पर नमाज अदा नहीं कर सकते, आप अपने घर की छत पर नमाज अदा नहीं कर सकते, ईद के दिन छुट्टी नहीं मना सकते, गोश्त की दुकान नहीं खोल सकते, पर नमाज पढ़ना कितना बड़ा गुनाह हो गया कि आप अपने घर की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। मतलब आप ये भूल जाइए कि जमीन हमारा, जमीन पर बना दीवार हमारा, दीवारों पर खड़ा छज्जा हमारा, ईंट सीमेंट बालू छड़ से मिलकर तैयार किया गया मकान हमारा, और जब मकान हमारा तो छत भी हमारा ही होगा। पर मेरठ में मौजूद वर्दी वाले बाबूजी कह रहे हैं कि तुम ना तो सड़क पर नमाज पढ़ सकते हो और ना ही घर की छत पर नमाज पढ़ सकते हो। हे वर्दी वाले माई बाप, चलो सड़क पर नमाज ना पढ़ने की बात तो कुछ हद तक समझ में भी आती है, पर अपने ही घर की छत पर नमाज पढ़ना कौन सा अपराध हो गया? क्या वर्दी वाले तय करेंगे कि कोई व्यक्ति अपनी छत पर क्या कर रहा है, या फिर ऊपर से समझाया गया है कि तुम्हें किस तरह से समाज के एक तबके को धौंस दिखाना है, डराना है, धमकाना है, उनको एहसास दिलाना है कि तुम दूसरों से अलग हो, तुम्हारे लिए इस देश में कोई कानून नहीं है, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, तुम एक दोयम दर्जे के नागरिक हो, तुम्हें दूसरों की तरह धार्मिक यात्राएं निकालने की आज़ादी नहीं है, तुम्हें दूसरों की तरह त्योहार मनाने की आज़ादी नहीं है, तुम्हें दूसरों की तरह पूजा पाठ इबादत आराधना की आज़ादी नहीं है, तुम्हें दूसरों की तरह खुले में धार्मिक कार्यक्रम की आज़ादी भी नहीं है। हरियाणा में गैजेटेड हॉलीडे ईद उल फितर यानी ईद की छुट्टी को कैंसिल कर दिया है और इसकी वजह बताया है कि 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, इसलिए ईद की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। पर सवाल है कि देश के इतिहास में अब तक कितनी बार यही काम किया गया है, और अगर फाइनेंशियल ईयर है तो देश के तमाम राज्यों को फाइनेंशियल ईयर की चिंता क्यों नहीं हो रही है? क्या ये फाइनेंशियल ईयर सिर्फ हरियाणा के लिए है, या हरियाणा भारत से अलग एक देश बन चुका है? शायद एहसास कराने की कोशिश हो रही है कि हम दूसरी पार्टियों से ज्यादा मुस्लिम विरोधी हैं, इसलिए हमें ज्यादा वोट मिलना चाहिए। मेरठ में पुलिस वाले फरमान सुना रहे हैं कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो फिर पासपोर्ट रद्द होगा, लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। एक वर्दी वाले दरोगा जी ने सुबह के वक्त पुलिस चौकी में पूजा कराई तो सब गदगद नजर आए, लेकिन उसी दरोगा ने शाम को इफ्तार कराया तो सस्पेंड कर दिया गया। शिमला में एक क्रिश्चियन स्कूल ने ईद की जश्न मनाने के कार्यक्रम को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि गेरुआ टोले के पुरोधाओं ने अपना शौर्य दिखाने की धमकी दी। दिल्ली में भाजपा का एक नेता घूम घूम कर कह रहा है कि नवरात्र में एक भी गोश्त की दुकान नहीं खुलना चाहिए, पर सवाल है कि रमजान के महीने में क्या खाने के होटल पर ताला मारा गया? क्या भोजनालय को बंद किया गया? कैंटीन पर ताला लटकाया गया? रेस्टोरेंट को बंद किया गया? भाजपा के नेताजी कह रहे हैं कि हिंदुओं की धार्मिक भावना का सम्मान होना चाहिए और मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, पर नेताजी जिसे मीट खाना होगा वो मीट खाएगा। मुस्लिम भी तो रोजा रखता है, रोजे की हालत में होटल से गुजरता है, रोजे की हालत में रेस्टोरेंट में काम भी करता है, फिर भी वो रोजा रखता है। रोजे के नाम पर नौटंकी नहीं करता, तमाशा और दिखावा नहीं करता, क्योंकि उसने अपने रब की रजा के लिए रोजा रखा है, ना कि मीडिया की नुमाइश के लिए। रोजे की हालत में उसकी नजर के सामने से भोजनालय भी गुजर जाता है, रास्ते में शराब के ठेके भी गुजर जाते हैं, चाय पकौड़ियों की दुकानें भी उसकी नजर के सामने से गुजर जाती हैं, लेकिन ना तो उनका रोजा टूटता है और ना ही उनकी भावना आहत होती है। ना तो उसकी आस्था दुबले पतली है जिसे देसी घी खाने की जरूरत है, ना तो उसकी आस्था में विटामिन और प्रोटीन की कमी आती है, और ना ही उसकी आस्था को पोषण का शिकार होती है। ना तो उसके मजहब को कोई ठेस पहुंचाता है, ना चोट लगता है, ना तो उसका ईमान जख्मी होता है, और ना ही उसके ईमान को किसी मरहम पट्टी की जरूरत होती है। आस्था आस्था है, चाहे हिंदू की आस्था हो या मुसलमान की। अगर आस्था को इतना ही दुबला पतला और टूट जाने का डर है तो इसे आस्था नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे पाखंड कहा जाएगा। भाजपा वाले नेताजी मीट की दुकान बंद करा रहे हैं, इनसे कह दीजिए ये नवरात्र के बाद मीट की दुकानों के बाहर खड़ी भीड़ को मना करके दिखा दे, वही भीड़ इनको दौड़ा के पीटेगी, क्योंकि यहां पेट नहीं बल्कि जबान के स्वाद का मामला हो जाता है। दिल्ली में मीट की दुकानें बंद कराने का इतना ही शौक है तो मोदी जी के अरब वाले हबीबी शेखों का KFC बंद करा दे। चलो कोई बात नहीं, कम से कम KFC में घुसकर तोड़फोड़ करके दिखाएं। शाम होते होते नेताजी तिहाड़ चले जाएंगे, भाजपा उनको पार्टी से निकाल देगी। अगर नेताजी में हैसियत है तो अलबेग को बंद कराएं, 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट बंद करा दें। पर नेताजी को मालूम है कि गरीबों को परेशान करने के लिए क्या करना है।
उन्हें मालूम है कि इस देश में अब कानून का जनाजा उठ चुका है, इसलिए उनकी बेलगाम हो चुकी जबान कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कह सकती है, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। वीआईपी वीवीआईपी नेताओं का प्रोटोकॉल के दौरान 2-2 घंटे तक सड़क को जाम कर दिया, एम्बुलेंस को रोक दिया जाए। नमाज सिर्फ 10 मिनट की होती है, पर यह 10 मिनट की नमाज इतना बड़ा अपराध बन चुका है कि आपका पासपोर्ट भी रद्द हो सकता है और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। पर सवाल यह है कि क्या यह नियम सिर्फ मुसलमानों के लिए है या बाकी सभी लोगों के लिए? क्योंकि कावड़ के नाम पर पूरी सड़क ही जाम कर दी जाती है, रास्ते को वन वे कर दिया जाता है, पूरा का पूरा एक रूट ही सिर्फ कावड़ यात्रा के लिए बना दिया जाता है। ईद की नमाज खुले आसमान के नीचे होती है, यानी सर पर कोई छत नहीं होना चाहिए। बारिश या आपदा के वक्त ही मस्जिद में अदा हो सकती है। अगर ईदगाह में जगह कम है तब भी किसी खुले मैदान या खुले में ईद की नमाज होनी चाहिए। अगर कोई जगह नहीं है तो मजबूरी में मस्जिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन यह कहना कि सड़क पर नमाज ना पढ़े, ईदगाह और मस्जिद में पढ़े वरना एक्शन होगा, पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ये सवाल तब उठता है, क्या ये कावड़ यात्रा मंदिरों में नहीं कर सकते? दुर्गा पूजा और माता का भंडारा मंदिरों में क्यों नहीं कर सकते? लेकिन एक आम आदमी क्यों इस तरह के सवाल उठाए? देश की अदालतें स्वतः संज्ञान ले सकती हैं। बड़े बड़े पुलिस अफसर, मंत्रियों, यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सकती हैं। वर्दी वालों को नौकरी छीन सकती है, उनको जेल भेज सकती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों को बर्खास्त कर सकती है। अदालत समझा सकती है कि उससे बड़ा कोई नहीं, पर शायद अब अदालत अपने वजूद की जंग लड़ रही है। क्या कोई ऐसा भी है जो अदालत से बड़ा है? कोई है जो देश की अदालतों को ललकार रहा है, जो अदालत को ठेंगा दिखा रहा है? देश की जनता अदालत को न्याय का मंदिर समझती है, इंसाफ का मरकज समझती है, पर अदालत खुद को मरघट साबित करने पर तुली हुई है। अदालत खुद शहरे खामोशा साबित हो रही है। अदालत बार बार जनता के भरोसे को तोड़ रही है। देश की अदालत बुलडोजर एक्शन पर बड़े बड़े प्रवचन दे सकती है, फटकार लगा सकती है, कड़े से कड़े शब्दों का प्रयोग कर सकती है। अगर हमारे देश की अदालतों को सियासी नेताओं से इतना ही डर लग रहा है तो जज साहिबान की कुर्सी पर सत्ताधारी नेताओं को ही क्यों नहीं बैठा दिया जाता? जब सारे फैसले नेता और अफसर लिख रहे हैं तो इन अदालतों के पास अब कोई काम धंधा ही नहीं बचा, क्योंकि इनका काम नेता कर रहे हैं, सरकारी बाबू कर रहे हैं, वर्दी वाले अफसर कर रहे हैं। हे मिलॉट, हे माई बाप, जनता पर एक एहसान कर दीजिए, एक बुलडोजर अदालत नाम की संस्था पर भी चला दीजिए, ताकि थोड़ा बहुत तो भ्रम बना हुआ है वो भ्रम भी टूट जाए। अदालत की इमारत टूटने के साथ ही भ्रम भी टूटकर धराशाही हो जाए। जनता को यकीन हो जाए कि हमारे देश से सचमुच इंसाफ का जनाजा उठ चुका है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, ये पूछे उनसे कोई वो गुलाम किसका था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।